हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो वीडियो है बीएससी थर्ड ईयर न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो क्वेश्चंस आपके करवाए जा रहे हैं उसके आगे है। तो आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट nth डिफरेंस 0 पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू nn प्लस 1/2 और nth डिफरेंस 0 पावर n। इसके इक्वल आपको इतना प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें दो फार्मूलों का यूज होगा। एक फार्मूला तो सामने आपके ये लिखा है, एक फार्मूला आपके सामने ये लिखा है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस, कैलकुलस ऑफ डिफरेंस है और ये आपका रेफरेंस फार्मूला है। ये भी मैंने प्रूव किया था रिलेशन बिटवीन। तो आइए देखते हैं। तो यूजिंग रिलेशन nth डिफरेंस है 0 पावर m इज इक्वल टू n और डिफरेंस n माइनस 1th डिफरेंस 0 पावर m माइनस 1 प्लस nth डिफरेंस 0 पावर m माइनस 1। तो ये जो इक्वेशन 1 है आपका लेफ्ट, इसका देखिए इसमें क्या लिखा है आपका n प्लस 1 लिखा है। तो पुटिंग n इक्वल n प्लस 1, m इक्वल n प्लस 1 इन 1 तो बी गेट, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, इस रिलेशन में m की वैल्यू हमने कितना रखा है जिससे ये वैल्यू फाइंड हो जाए। कितना रखना होगा, n प्लस 1। तो n प्लस 1 रख दिए हैं। तो जैसे ही आपने n प्लस 1 इसमें पुट किया, इस रिलेशन में m की वैल्यू n प्लस 1 पुट किए तो n प्लस 1 n, और ये है आपका जहाँ भी m है तो m है, तो ये 1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी आपका 1 कैंसिल होगा। तो जो आपको फाइंड हो रहा है, जो फाइंड हुआ है nth डिफरेंस 0 पावर n प्लस 1 इक्वल n और n माइनस 1 और 0 पावर n प्लस nth डिफरेंस 0 पावर n। इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको दे दिया। अब आप देखिए इसको कुछ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू कांस्टेंट आने वाला है। अगर आप इसमें x इक्वल 0 रखते हैं इसी में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n। तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो इसका तो वैल्यू फैक्टोरियल n है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है, लेकिन इसका वैल्यू अभी कंफर्म नहीं है। तो इसका वैल्यू क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए जो इक्वेशन 1 है, अब यहाँ क्या फाइंड करना है आपको। अभी आपने इसको फाइंड किया, अब हमें इसको फाइंड करना है। तो n को रिप्लेस करेंगे n माइनस 1 से और m को रिप्लेस करेंगे n से, ठीक है। तो n को जब आप रिप्लेस कर रहे हैं किससे, n को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, n माइनस 1 से, और कहाँ, इस इक्वेशन 1 में। तो देखो क्या आ गया है, n को रिप्लेस किया n माइनस 1 से, n माइनस 1 और डिफरेंस ऑफ n माइनस 2, n माइनस 2 जो डिफरेंस है, क्यों आप n माइनस 1 रख रहे हो n को, तो यहाँ n माइनस 1 पहले से है तो n माइनस 2 हो गया। यहाँ m को आप रिप्लेस कर रहे हो n से, तो n माइनस 1 हो गया और n माइनस 1 और 0 पावर n माइनस 1। नेक्स्ट ऐसे ही आपको अब ये फिक्स हो गया, क्योंकि ये आपको फैक्टोरियल n देगा, n माइनस 1 देगा। फैक्टोरियल कितना देगा, इसमें से आप देख सकते हैं, इसमें जो आपका वैल्यू होगा अगर इस टाइप से है तो फिर आपका ये n माइनस के 1 फैक्टोरियल देगा। तो ये भी कांस्टेंट हो गया है। ये भी जब कांस्टेंट हो गया है तब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें n माइनस 2 है, तो इसमें n को रिप्लेस करेंगे n माइनस 2 से और m को रिप्लेस करेंगे n माइनस 1 से, ठीक है। तो n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे, जब करेंगे तो आपको मिलेगा n माइनस, तो n माइनस 2 यहाँ आएगा और n माइनस 3 डिफरेंस और 0 पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 डिफरेंस, और ये आपका ये n माइनस 2 डिफरेंस है 0 पावर n माइनस 2। इस टाइप से आप रखते जाएंगे एंड टू एंड। और यहाँ अगर जैसे कम होता जा रहा है, हम कह रहे हैं कि 2 आएगा और यहाँ 3, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ एक नंबर कम है, यहाँ एक नंबर ज़्यादा है। तो 2 है, 3 है, तो 2 आएगा, इसी में रखते हैं 2 आएगा जी। फर्स्ट डिफरेंस 0 स्क्वायर, सेकेंड डिफरेंस 0 स्क्वायर, ऐसा होगा। फिर एक नंबर और कम, यहाँ 1, यहाँ 2, तो 1, और जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ पावर 0, इसके आगे तो जाएगा नहीं, 0 पावर 1 प्लस फर्स्ट डिफरेंस और 0 पावर 1, ठीक है। तो ये है आपका, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू तो आपका क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा है, कल हमने आपको बताया। जैसे इसमें एक फॉर्मूला था कि n प्लस 1 x पावर n इज इक्वल टू, तो जो वो क्या था, 0 था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। क्योंकि जब भी आपका क्या होगा, ये ग्रेटर होगा, तो यहाँ आपका क्या है,
ये कंडीशन है, ठीक है। देखें, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन ऑफ दीज वैल्यूज टू बी गेट, मतलब क्या है, बैक साइड से आप क्या करिए, इसका सभी वैल्यू रखते जाइए बैक साइड से। देखिए, तो बैक साइड से जब आप रखेंगे, रखना इसी में है आपको, इसमें तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, ये जब आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म इसको लिखा है बैक साइड। अब इसका जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर तो दिए हैं आप, लेकिन इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू ये है, तब फिर इस टर्म का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें n पहले से है और n-1, तो देखो n-1 और n-1 और 0 पावर n-1, क्योंकि यहाँ आपको एक टर्म ये सेम मिलेगा। फिर नंबर आएगा इसका, तो फिर यहाँ से उठा के पूरा इसमें रखेंगे, तो n इधर से आ रहा है, n-1 ये है, n-2 ये, n-1 n-2 और n-2 डिफरेंस और 0 पावर n-2 प्लस एंड सो एन प्लस। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये जो टर्म्स आ रहे हैं किस टाइप से आ रहे हैं, n है, n-1 है, ये कम होता जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, तो n-1 n-2 एंड सो एन 2 1, और फर्स्ट जो डिफरेंस है 0 पावर ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये है आपका, यहाँ से आपको मिला ये। अब आप देखिए, मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखें आप क्या फाइंड हो जाएगा इसमें, आपको इसको क्या लिख सकते हो, इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि यही वैल्यू हमको फाइंड करना है। फर्स्ट nth डिफरेंस 0 पावर n प्लस n-1 की बात कर रहे हैं, n-1, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल, इसको क्या लिखेंगे आप, n-1 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको भी फैक्टोरियल n नहीं लिख लीजिए, अभी बाद में देखेंगे इसको, फैक्टोरियल n। यहाँ कितना आएगा, n-1 n-2 और ये फैक्टोरियल, ठीक है, n-2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो एंड, ये क्या है, फैक्टोरियल n है, प्लस एंड सो एंड, ये आपका क्या हो गया, फैक्टोरियल n है। और इसका वैल्यू कितना होगा, जो इसका वैल्यू होगा वो 1 होगा। 1 होगा, क्यों होगा 1, क्योंकि जब आप इसमें n = 1 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, तो इनटू में क्या आ गया है, 1। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, सिंस ये है आपका इज इक्वल टू 1 बाय कैलकुलस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया होगा। अब आप देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इस n को छोड़ देता हूँ तो ये फैक्टोरियल n हो जाएगा, तो इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n प्लस n-1 और n-1 फैक्टोरियल प्लस n-2 और n-2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो एंड, और लास्ट में क्या है आपके पास, लास्ट में आ रहा है आपके पास फैक्टोरियल n इंटू 1, ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से फाइंड क्या हो रहा है, सभी टर्म से आपको फैक्टोरियल n कॉमन फाइंड हो रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ कितना बचेगा, देखिए यहाँ n है, n-1 है, n-2 है, एंड सो एंड, यहाँ 2 + 1 इस टाइप से आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखिए फैक्टोरियल n, इसको थोड़ा सीक्वेंस बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + n-1 और ये है आपका n-2, सॉरी 1 2 3 प्लस एंड सो एंड प्लस n की बात कर रहे हैं। ये क्या है, एक AP है, और AP का n टर्म का जो सम होता है वो क्या होता है, Sn = n, मतलब, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ आएगा a की वैल्यू तो 1 है, Sn = n/2 2a 1 है और n-1 इंटू d, इनका जो डिफरेंस है वो भी 1 है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, n/2 और 2 + n-1 इक्वल टू, तो फैक्टोरियल n, और यहाँ से आएगा आपका n और n प्लस के 1/2, ठीक है। तो यही आप देख रहे हैं कि यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको वो लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है, तो n + 1/2 और फैक्टोरियल nth डिफरेंस ऑफ 0 पावर n, सिंस nth डिफरेंस 0 पावर ये है आपके पास
x of power n is equal to factorial n, therefore nth डिफरेंस 0 पावर n is equal to factorial n। ठीक है, यहाँ h of power n होता था, लेकिन डिफरेंसिंग यदि आपका 1 होगा h का तो वो यही आंसर देगा। ठीक है, तो दोबारा समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। यूजिंग रिलेशन, ये रिलेशन m की वैल्यू n+1 आपने पुट किया, तो जैसे पुट किए तो इसमें आपको ये रिलेशन मिला, इसको सिंप्लीफाई किया तो इतना आया। अब इसको इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसका वैल्यू कब फाइंड होगा, जब आप इक्वेशन 1 में m को रिप्लेस कर देंगे किससे, n को रिप्लेस करेंगे किससे, n-1 से, और m को रिप्लेस करेंगे n से, तो आपको ये मिल गया। फिर जब इसका वैल्यू फाइंड करना होगा तो n को रिप्लेस करेंगे n-2 से, और m को रिप्लेस करेंगे आप n-1 से, तब आपको ये नेक्स्ट मिल जाएगा। ऐसे आपको मिलते जाएंगे, सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, बैक साइड से, और जब सबको आप ऐड करेंगे तो यहाँ से फैक्टोरियल n कॉमन आ रहा है, कॉमन आने के बाद ये फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, तो यही आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट u0 u1 प्लस u2 माइनस n इज इक्वल टू 1/2 u0 1/4 फर्स्ट डिफरेंस ऑफ u0 1/8 सेकेंड डिफरेंस ऑफ u0 माइनस 1/16 थर्ड डिफरेंस ऑफ u0 प्लस n, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करना है, तो देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आसानी से हो जाएगा। तो देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेते हैं, तो सॉल्यूशन है आपका, तो LHS मैंने यहीं से टेक कर लिया है। LHS इज इक्वल टू u0 u1 u2 एंड सो एंड, ये है। ठीक है, तो इसमें सेपरेशन ऑफ, सिंबल ऑफ सेपरेशन आप यूज करेंगे, तो क्या होगा आपके पास, इसको लिखा जाएगा u0 e u0 शिफ्ट ऑपरेटर है, e स्क्वायर u0 माइनस EQ u0 प्लस एंड सो एंड। ओके, तो कॉमन ले लीजिए आप इसको, u0 को राइट साइड में कॉमन ले जाइए, तो 1 माइनस e प्लस ई स्क्वायर माइनस EQ प्लस एंड सो एंड, और ये है आपका u0। ये किसका फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है आपके पास 1 प्लस e का होल पावर माइनस 1 का, और ये है आपके पास u0, या फिर 1 मिनट रुकिए। अच्छा, ये GP है आपका, GP है कि नहीं है, देखिए इससे डिवाइड करोगे माइनस ई आ रहा है, इससे डिवाइड करोगे फिर माइनस ई आ रहा है, इससे डिवाइड करोगे तो फिर माइनस ई आ रहा है। तो भी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 1 प्लस इसका भी तो फॉर्मूला है, ये बताइए है कि नहीं। ठीक है, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। तो ये u0, इसको क्या लिख लेंगे आप, 1/1 प्लस ई, और ये है u0। और आंसर किस में चाहिए आपको, डिफरेंस में चाहिए, तो इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो जो इसका वैल्यू होगा आपके पास, ई का वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू होता है 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस u0, यहाँ कितना फाइंड हो गया है, 1/2 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ u0। अब आप देखिए, इसमें कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या लेंगे आप, इसमें से कॉमन आप लेंगे 2 बाहर निकाल लीजिए, तो 1/2, यहाँ आएगा आपके पास 1 प्लस 2, और u0, तो अब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो 1/2 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस 2 और होल पावर -1, और ये है आपका u0। तो अब आप इसको एक्सपेंशन कर दीजिए, एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 1 माइनस 2 प्लस del² 2,
ये है आपका, ठीक है। तो इसमें स्क्वायर आएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 4 होगा और माइनस q/8 हो जाएगा प्लस एंड सो एंड। और लास्ट में क्या चल रहा है, u नॉट, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और u नॉट को ऑपरेट भी कर दीजिए, तो 1/2 u नॉट और ये 1/4 फॉर फर्स्ट डिफरेंस u नॉट प्लस 1/8 सेकेंड डिफरेंस ऑफ u नॉट माइनस एंड। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था ये, 3 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी लॉन्ग क्वेश्चन के हाफ पोर्शन में आपको अटैच रहेगा। तो इसके इक्वल आपको इतना प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने टेक किया है, सिंबल सेपरेशन सिंबल का यूज किए हैं शिफ्ट ऑपरेटर के साथ। तो इसमें इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिखने के बाद इसमें क्यों ऐसा लिख सकते हैं, आपको पता है कि ई ऑफ जो एक्स होता है, जैसे बाई एक्स की बात कर रहे हैं तो बाई एक्स प्लस एच, अगर एच की वैल्यू हम 1 रख दें तो यहाँ जैसे हम u पे बात कर ले रहे हैं तो u x इज इक्वल टू u x प्लस एच, ठीक है। और h इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो ई x इज इक्वल टू u x प्लस 1। तो जो भी वैल्यू फाइंड करना है, अगर 0 रखना है तो आपको u1 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्या फाइंड हो जाएगा, अगर x आपने 0 रखा तो e u0 हो गया, तो ये u1 के इक्वल हो गया। x आपने 1 रखा e u1 इज इक्वल टू u2 हो गया। तो ये आपका सेपरेशन ऑफ सिंबल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है सो दैट फर्स्ट डिफरेंस x of power m 1/2 सेकेंड डिफरेंस x of power m प्लस 1 into 3 2 into 4 थर्ड डिफरेंस है आपका x of power m 1 3 5 2 4 6 और फोर्थ डिफरेंस x of power m प्लस एंड सो एंड अप टू m टर्म्स इज इक्वल टू प्रूव करना है x प्लस 1/2 और होल पावर m माइनस x माइनस 1/2 और होल पावर m। ओके, तो ये इतना वैल्यू हमको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। सॉल्यूशन है आपका वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि n x पावर m इज इक्वल टू 0। ये 0 कब देगा आपको, फॉर जब आपका क्या होगा n ग्रेटर देन m होगा। क्या होगा, n ग्रेटर देन m होगा देन। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर। अब मैं इसमें LHS टेक कर लेता हूँ। तो LHS आप टेक करेंगे तो LHS इज इक्वल टू x रेज टू द पावर m 1/2 सेकेंड डिफरेंस ऑफ x और पावर m 1 3 2 4 और ये डिफरेंस थर्ड डिफरेंस x और पावर m 1 3 5 2 4 6 फोर्थ डिफरेंस x और पावर m प्लस एंड सो एंड अप टू m टर्म्स, ठीक है। तो देखें आप लेफ्ट साइड से फॉरवर्ड डिफरेंस एक कॉमन ले लीजिए आप और राइट साइड से x बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ 1 बचेगा 1/2 और यहाँ फर्स्ट डिफरेंस प्लस 1 3 2 4 सेकेंड डिफरेंस स्क्वायर और प्लस माइनस 1 3 5 2 4 6 और ये है आपका थर्ड डिफरेंस प्लस एंड सो एंड अप टू m टर्म्स। तो ये क्या है, x ऑफ पावर m कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, आप देख सकते m टर्म्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
तो m टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप, अगर मैं यहाँ इसको इन्फिनिटी टर्म्स तक ले जाऊँ तो क्या होगा, फिर m टर्म्स की तो बात कर रहे हैं एंड अप टू इसके बाद इन्फिनिटी भी ले जाते हैं, तो देखिए क्या होगा, क्योंकि m टर्म के लिए तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है यहाँ से। 1/2 1/3 2 4 स्क्वायर 135 246 डेल क्यू प्लस एंड सो एंड अप टू क्या होगा, इन्फिनिटी और x ऑफ पावर m। ठीक है, अनंत पदों के लिए सॉल्व कर ले रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ जो पावर्स है आपका वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में तो कभी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर में ही ओनली पावर m+1 के लिए सॉल्व होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको क्या लिख लेंगे आप। फर्स्ट डिफरेंस है, ये किसका फॉर्मूला हो गया है आपके पास, ये जो फॉर्मूला हो गया है 1 प्लस डिफरेंस माइनस का 1/2। ठीक है, तो इसको आप पूरे इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं। इसको जब आप ऐसा लिख सकते हैं तो इसमें क्या वैल्यू पुट करना है, इसको आप लिखिए ऑपरेट, ये किसका वैल्यू है 1 प्लस, ये तो ई का है और माइनस के 1/2, यहाँ x ऑफ पावर m है और x ऑफ पावर m है। ठीक है, तो देखिए अब क्या फाइंड हो गया है। अच्छा, इस पर ऑपरेट कर दीजिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1/2 x माइनस 1/2 का होल पावर m, x माइनस 1/2 का होल पावर m। अब ये फर्स्ट डिफरेंस है, तो फर्स्ट डिफरेंस आप सभी जानते हैं कि इसमें जो ऐड होगा वो 1 होगा, तो 1 ऐड कर दीजिए, x माइनस 1/2 प्लस 1 m माइनस, और ये तो यही रहेगा फर्स्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट डिफरेंस fx इज इक्वल टू क्या होता है, fx प्लस h, तो h यहाँ 1 है और f ऑफ x, तो ये है आपके पास m। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल पावर m माइनस x माइनस 1/2 का होल पावर m, यही आपका आंसर है। तो वो आंसर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो ये इसका वैल्यू 0 होता है कब, जब n की वैल्यू m से बड़ी हो। और लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड जब टेक करेंगे तो यहाँ से लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर मतलब डेल ऑपरेटर जो है आपका फॉरवर्ड डिफरेंस, उसको कॉमन ले लीजिए, राइट साइड से x को ले लीजिए। यहाँ जैसे आपने कॉमन लिया, ये m टर्म्स तक था, लेकिन हमने इसको m इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं, क्योंकि जिससे हमारा सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो सीरीज बना तो 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ होल पावर माइनस 1/2 x ऑफ पावर m इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए क्यों ले लिए हैं कि इन्फिनिटी तक, क्योंकि इन्फिनिटी के अंदर m टर्म अवेलेबल रहते हैं, जब रहते हैं तो इन्फिनिटी तक मैं ले रहा हूँ। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किए, ऑपरेटर लगाए, तो ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रूव बाय द मेथड ऑफ prove by the method of separation of symbols that u0 plus u1x upon factorial 1 plus u2x square upon factorial 2 u3x cube factorial 3 is equal to e of power x u0 plus x forward difference x square factorial 2, और ये है आपका u0 प्लस एंड सो एंड प्लस। ओके, ये भी क्वेश्चन अच्छा है और कई बार पूछा जाता है। तो देखिए
पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, सेपरेशन सिंबल का यूज करना है आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड को ही टेक कर ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका ये है सॉल्यूशन और LHS इज इक्वल टू ये आपका, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, U नॉट हो गया है, इसको क्या लिख सकते हो, x E U नॉट अपॉन फैक्टोरियल 1। x को फर्स्टली आप पुट कर लिख सकते हैं, क्योंकि U के साथ है तो U के साथ तो कोई ऑपरेशन होता नहीं है। ये देखिए आप, यहाँ x स्क्वायर और E स्क्वायर U नॉट अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू, और ये है आपका E3 और ये फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो एंड इन्फिनिटी, ओके, इज इक्वल टू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या इसमें कॉमन ले सकते हैं, U नॉट को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स ई फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू ई क्यू फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो एंड, और ये है आपका U नॉट, ओके। ये किसका फॉर्मूला है, आप सभी देख रहे हैं x की जगह ये लिखा है, तो ये किसका फॉर्मूला है, e रेज टू द पावर x e। ये किसका फॉर्मूला है, e रेज टू द पावर x e, और यहाँ क्या है आपके पास U नॉट, ये क्या है U नॉट मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। तो U नॉट मल्टीप्लीकेशन में है, e पावर x, इसको आप लिखेंगे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, और ये है आपका U नॉट, मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि जिस टाइप से आंसर चाहिए, क्योंकि हमें e पावर x अलग से फाइंड मतलब सेपरेट करना है, तो सेपरेट कर लीजिए e पावर x इंटू e पावर x फॉरवर्ड डिफरेंस, और ये है आपका U नॉट, ओके। अब इसका फॉर्मूला अगेन ओपन कर दीजिए आप। तो इसका फॉर्मूला आप अगेन ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स फर्स्ट डिफरेंस x सेकेंड डिफरेंस स्क्वायर स्क्वायर एक्स क्यू थर्ड डिफरेंस फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो एंड, ओके। ये है आपका U नॉट, सॉल्व हो गया है। अब ओनली आपको क्या करना है, राइट साइड से ऑपरेट करना है U नॉट को। तो ये है आपका U नॉट प्लस एक्स फर्स्ट डिफरेंस U नॉट अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर सेकेंड डिफरेंस, ये है आपका ये U नॉट एक्स क्यू थर्ड डिफरेंस फैक्टोरियल 3 U नॉट प्लस एंड सो एंड, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये लॉन्ग के हाफ पोर्शन में पूछे जाते हैं, मतलब 7.5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा इसमें से, और 2 क्वेश्चन आते हैं इसी में मिक्स रहेंगे। तो ये LHS आपने लिया, इसको सेपरेट किए हैं सेपरेशन सिंबल से, इसमें सिंप्लीफाई e पावर x का ये फॉर्मूला है, और e पावर x का फॉर्मूला है। यदि भूल गए हो तो कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ e पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो एंड इन्फिनिटी। तो इसको e पावर x हो गया U नॉट, e का वैल्यू 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस आप जानते हैं e इज इक्वल टू होता है 1 प्लस फॉरवर्ड, ये हमने प्रूव किया था, फर्स्ट रिलेशन था। इसको सेपरेट कर दीजिए, इसका अगेन ओपन कर दीजिए फॉर्मूला, और तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी u2x इज इक्वल टू 1/2 समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ux प्लस 1/4 1 माइनस फर्स्ट डिफरेंस बाई 2 सेकेंड डिफरेंस स्क्वायर बाई 4 माइनस एंड सो एंड और U नॉट, ओके। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि राइट हैंड साइड टेक करता हूँ, क्योंकि राइट हैंड साइड में ज़्यादा कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए वहाँ से ये आंसर दे देगा। चलिए देखते हैं, राइट साइड को टेक कर लेते हैं। तो RHS इज इक्वल टू 1/2 समेशन x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ux प्लस 1/4
और ये है आपका 1 माइनस फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड स्क्वायर माइनस थर्ड क्यूब प्लस एंड सो एंड, ये है आपका u नॉट, ये 4 है, ठीक है। तो ये फिर कितना होगा, 8 होगा। इसको ओपन करते हैं, तो जब आप ओपन करेंगे तो 1/2, तो देखिए ध्यान से ओपन करिएगा इसको, 0 रखते हैं, u नॉट आ गया है, फिर 1 रखा जाएगा, u1 आ गया है, 2 रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा, प्लस एंड सो एंड क्या है, और इन्फिनिटी तक है, तो ज़्यादा तो नहीं रखेंगे इसमें, टू इन्फिनिटी, ओके, प्लस 1 अपॉन, इसका फॉर्मूला आप इसको लिखिए, क्या लिख सकते हैं इसको, आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस बाई 2 का होल पावर -1 लिख सकते हैं, चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। अब सेपरेशन सिंबल लगाइए यहाँ पर, 1/2 सेपरेशन सिंबल u नॉट हो जाएगा, ये क्या होगा, u नॉट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, e स्क्वायर u नॉट, ये क्या हो जाएगा, u क्यू u नॉट एंड सो एंड इन्फिनिटी, प्लस 1/4, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए आप, जब आप 2 लेंगे तो 2 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस और 2 ऑफ होल पावर एन, यहाँ u नॉट है, ये भी आपका u नॉट है, तो 1/2 u नॉट यहाँ से भी आप कॉमन ले लीजिए, तो u नॉट कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस e स्क्वायर एंड सो एंड, और ये है आपका u नॉट। 2 जब आप कॉमन 2 बाहर आएगा तो यहाँ 2/4 हो जाएगा, और ये होगा आपका 2 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ होल पावर -1, ये तो 1/2 1 प्लस e प्लस शिफ्ट ऑपरेटर है e स्क्वायर e क्यू प्लस एंड सो एंड, और ये है आपका u नॉट, प्लस ये है 1/4 है, सॉरी 1/2 है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस होल इनवर्स, ये है, ठीक है। तो 1/2 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e क्यू प्लस एंड सो एंड, u नॉट प्लस 1/2, इसका वैल्यू e, तो 1 प्लस e ऑफ होल इनवर्स, और ये है आपका u नॉट। अब मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम से, तो बाइनोमियल थ्योरम से इसको ओपन करेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा, 1/2 1 प्लस e, ये है e स्क्वायर e क्यू प्लस एंड सो एंड, और ये है आपका u नॉट, प्लस 1/2 1 माइनस e प्लस e स्क्वायर माइनस e क्यू प्लस एंड सो एंड अप टू इन्फिनिटी u नॉट। तो आप देख रहे हैं क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो मैं 1/2 दोनों से बाहर निकाल रहा हूँ, और आप देखें u नॉट भी बाहर निकालूंगा तो क्या फाइंड होगा, 1 e प्लस e स्क्वायर e क्यू प्लस एंड सो एंड, और ये है आपके पास 1 माइनस e स्क्वायर माइनस e क्यू प्लस एंड सो एंड, और ये है आपका u नॉट, ये आपका क्या है u नॉट। तो आप देख रहे हैं क्या 1 से ये सेकंड टर्म और फिर थर्ड टर्म कैंसिल हो रहा है, यहाँ 4 होगा, यहाँ भी आपका क्या होगा 4 होगा। तो जो प्रत्येक टर्म है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 आया है तो 2 और 1, और ये है e स्क्वायर ये पावर 4 प्लस एंड सो एंड, और ये है आपका u नॉट। u नॉट की बात कर रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया है तो बाहर निकालिए 2 को, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू 2 बाहर आ गया है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऑपरेट करिए, u नॉट प्लस e स्क्वायर u नॉट प्लस यो पावर 4 u नॉट प्लस एंड सो एंड, ओके। 2 से 2 कैंसिल हो गया है, अब इसको सेपरेशन में चेंज शिफ्ट ऑपरेटर रिमूव कर दीजिए, तो यहाँ u2 हो जाएगा, यहाँ u4 हो जाएगा प्लस एंड सो एंड, और इसको क्या लिखा जा सकता है, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और u ऑफ 2x। यही आपको प्रूव करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको दोबारा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गए हैं, तो एग्जाम्पल्स लगभग सभी हो गए हैं, जो भी नहीं आए तो आप पूछेगा,
तो आज के लिए इतना ही। कल मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूंगा, तो लगभग 2-3 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में लगभग 100 क्वेश्चन है, इसलिए इतना टाइम इसमें लग रहा है। अगले चैप्टर से इतना टाइम नहीं लगेगा, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग मोस्टली 10-10 क्वेश्चन पे चैप्टर खत्म होते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।